साइंस एकेडमी के इस 12th क्लास के मैथ के नेक्स्ट वीडियो में आपका है स्वागत। एक्सरसाइज अपने करने जा रहे हैं 6.1। इसका एक फर्स्ट वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया है। एक्सरसाइज किस बेस पे है? एक्सरसाइज का बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। कुछ क्वेश्चन इसके फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे आज के वीडियो में, और आज के वीडियो में हम कर देंगे एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट। तो आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने बोर्ड पे, कि एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या r का मान 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहां से एक एयर बबल है आपके पास जिसकी रेडियस जो इंक्रीज हो रही है 1/2 सेमी पर सेकंड के रेट से। तो आपको जब बुलबुले की रेडियस इंक्रीज होगी तो बुलबुले का साइज भी इंक्रीज होगा, और बुलबुले का साइज इंक्रीज होगा तो बुलबुले का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो आपको क्या निकालनी है? आपको फाइंड आउट करनी है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एयर बबल व्हेन द रेडियस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या कि एयर बबल का आयतन, एयर बबल मीन्स हवा के बुलबुले का आयतन हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि एयर बबल जो होता है एक स्फेरिकल गोलाकार आकृति का होता है जिसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और हमें आयतन बताना है कि किस दर से बढ़ रहा है। तो हम करेंगे इसका डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टाइम, समय के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। तो 4/3 रहेगा बाहर पाई, और r की क्यूब का आप करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट t, r की क्यूब। तो dv/dt इज इक्वल टू आएगा 4/3 पाई इंटू r की क्यूब का डिफरेंशियल कितना होगा 3r² dr/dt। तो आप चेक करेंगे कि आपके पास dv/dt की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से 3 आप कैंसिल आउट करोगे, 4πr² dr/dt। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या गिवन है आपके पास। तो आपको एक तो रेडियस का मान दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और एक आपको दिया गया है कि जो रेडियस है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। मीन्स रेडियस r के अंदर प्रति सेकंड जो परिवर्तन हो रहा है dr/dt वो कितना है 1/2 सेमी पर सेकंड। तो ये वैल्यू हम करेंगे इस इक्वेशन में पुट, आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो dv इज इक्वल टू dt इक्वल टू देखिए 4 पाई इंटू r की वैल्यू रखोगे 1 का करेंगे स्क्वायर इंटू dr/dt की वैल्यू रखेंगे 1/2। तो आंसर आएगा जी 2 पाई, और क्योंकि आप वॉल्यूम का निकाल रहे हो तो सेमी क्यूब अपॉन में आपके पास टाइम है तो इसको कर देंगे सेकंड। ये आपका रहेगा जी आंसर। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़ा ही आसान आराम से हो चुका है कंप्लीट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएं इसका एक डायग्राम अपने को बनाना है। तो देखिए ध्यान से कि ये हमारे पास एक दीवार है, ये हमारे पास में एक दीवार मानते हैं हम, और ये एक सीढ़ी है, और
ये हमारे पास में एक ग्राउंड है, तो ये आपके पास में है जी सीढ़ी, ये आपके पास सीढ़ी है, ठीक है। और इसने कहा है 5 सेंटीमीटर लंबी, तो इस सीढ़ी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ आपके पास में है 5 सेंटीमीटर। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। अब ये देखिए ध्यान से कि ये जो लेंथ है इसे हम मानते हैं x, और इस लेंथ को हम मान लेते हैं y। ये इस टाइप से हमारा आगे का ग्राउंड है। ये जो सीढ़ी का जो नीचे का ये जो सिरा है इसे इस तरफ खींचा जा रहा है, कहां? ग्राउंड पे खींचा जा रहा है सीढ़ी का नीचे का सिरा, और वो जमीन के अनुदिश दीवार से दूर, क्योंकि आप जानते हो कि जब ये सिरा जब इस तरफ आएगा, राइट साइड में बढ़ेगा, तो ये दीवार से, ये जो दीवार है इससे दूर जाएगा, और वो कितने सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से जा रहा है? 2 सेमी पर सेकंड। मीन्स अगर ये x है तो ये इस तरफ जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है x में, चेंज हो रहा है dx/dt, और चेंज हो रहा है आपके पास 2 सेमी पर सेकंड का चेंज हो रहा है। आगे देखिए, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? अब ये तो एक कॉमन सी बात है कि अगर ये सीढ़ी का नीचे का सिरा आप अगर दीवार से दूर खींचेंगे, अगर दीवार से इस सिरे को दूर खींचेंगे, तो जब ये हिस्सा आगे की तरफ जाएगा तो ये जो अप साइड है वो डाउन साइड आएगी, जो डाउन आएगी। ये सीढ़ी का जो ऊपर का सिरा है वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये जो दीवार से ये जो ऊंचाई दी गई है ये ऊंचाई आपकी क्या होगी? कम होगी। फिलहाल हमने यहाँ पे ऊंचाई को एज्यूम किया हुआ है y, तो ये y में जो कमी होगी, y में कमी क्या होगी? dy/dt, क्योंकि y यहाँ पे एक हाइट को शो कर रही है, और हाइट में कमी, हाइट जो है में कमी की किस दर से हो रही है वो हमें निकालना है, तो हमें dy/dt इसमें फाइंड आउट करना है। लास्ट में आपको दिया गया है कि जबकि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 सेमी दूर है, जबकि सीढ़ी का ये जो डाउन वाला सिरा है वो दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। मीन्स आपको x का मान अलग से दिया गया है 4 सेमी। और पाइथागोरियन थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं? y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि y की वैल्यू कितनी होती है जी? 3। क्या जानते हैं हम? y की वैल्यू कितनी होगी? 3। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ, ये 4 सेंटीमीटर दिया, तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें करना है जी क्वेश्चन को स्टार्ट। हमने जनरल जो भी चीजें थी वो डायग्राम के अंदर शो कर दी है, और अब हमारा क्वेश्चन बड़ा आराम से सॉल्व हो सकता है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो हम जानते हैं कि जी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम की हेल्प से हम जानते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 5 का स्क्वायर। ये देखिए जैसे पाइथागोरियन थ्योरम ये कहती है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू होगा 5 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो हम लिख सकते हैं डू द डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, समय के सापेक्ष अवकलन करें आप, समय के सापेक्ष t समय के सापेक्ष आपको क्या करना है जी? डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करेंगे तो d/dt पहले किसका करेंगे? x स्क्वायर का, प्लस नेक्स्ट स्टेप में d/dt किसका करेंगे? y स्क्वायर का, और राइट साइड में भी करेंगे d/dt किसका करेंगे? 25 का। आप जानते हैं कि x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? x स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है जी 2x
और x का क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, एक्स स्क्र का 2x और x का हो जाएगा dx अपॉन dt, प्लस वाई स्क्र का सेम प्रोसेस चलेगी 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 25। एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0। करिए डिफरेंस, वैल्यू पुट करनी है अपने को। 2 x की वैल्यू कितनी रखेंगे 4 और dx अपॉन dt की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 2 y की वैल्यू रखेंगे 3 और dy अपॉन dt की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को लेके जाओगे राइट साइड में कितना हो जाएगा माइनस का 16 और 2 3 जा 6 dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू आएगी जी माइनस का 16/6 माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और यहां पे माइनस जो सिंबल आया है वो क्या शो करेगा, माइनस का सिंबल वो ये शो करेगा कि जो हाइट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है। तो ये माइनस का सिंबल हाइट के अंदर जो कमी बता रहा है उसके लिए यूज किया गया है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख हमारा क्या, एक पाइप से रेत 12 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत से शंकु बनता है। एक पाइप से जो सैंड होती है, रेत को क्या बोलते हैं सैंड, वो 12 सेमी क्यूब पर सेकंड की रेट से गिर रही है और उससे क्या बनता है, कोण बनता है। तो अगर हम एक एग्जांपल, एक डायग्राम को बनाते हैं तो इस टाइप से अगर मान लीजिए वो पाइप है और इस पाइप से इस टाइप से अगर रेत गिरे तो हम जानते हैं कि रेत जो होती है इस टाइप से गिरती जाती है, इस तरीके से, और ये क्या बनता जाता है, एक शंकु की आकृति बनती जाती है। और जो शंकु जो बनता है उसकी हमेशा क्या होती है जी, एक हाइट होती है जिसको अपने किससे डिनोट करते हैं, h से। और शंकु का जो बेस होता है उसकी एक होती है जी त्रिज्या, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, शो करते हैं r से। इसमें एक बात लिखी है कि जो शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। मीन्स ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, हम प्रश्नानुसार की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि जो हाइट है वो रेडियस r, हाइट जो है वो रेडियस r का छठा भाग है। मीन्स रेडियस r का 1/6 पार्ट है। इट मीन्स h इज इक्वल टू क्या है, r/6। ओके। और शंकु की ऊंचाई आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर। साथ में आपको एक और अलग से चीज दी गई है कि शंकु की जो ऊंचाई है h वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जी शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। अब देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कि शंकु का आयतन, हम निकालेंगे शंकु का आयतन। अब बात की जाएगी कि शंकु के आयतन की बात की क्यों की गई। जब पाइप से रेत गिरती है, पाइप से जो रेत गिर रही है पर सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब गिर रही है। और जैसी रेत गिरती है आप जानते हो कि इस टाइप से शंकु का साइज बढ़ता जाएगा। मीन्स शंकु का आयतन बढ़ता जाएगा। शंकु का क्या बढ़ेगा, आयतन। और शंकु का आयतन प्रति सेकंड कितना बढ़ेगा, जितनी प्रति सेकंड रेत गिरेगी उतना ही शंकु का आयतन बढ़ेगा। प्रति सेकंड रेत कितनी गिर रही है, 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड। तो यही क्या है, यही है शंकु के प्रति सेकंड आयतन में वृद्धि। मीन्स शंकु का जो आयतन है, जो आयतन v है, उसमें प्रति सेकंड जो वृद्धि हो रही है
वो कितनी है जी, 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड। जितनी एक सेकंड में रेत गिरेगी उतना ही शंकु के अंदर रेत बढ़ेगी, जितनी प्रति सेकंड रेत गिरेगी उतनी शंकु में रेत बढ़ेगी। तो इसमें जो रेत बढ़ेगी जितनी पर सेकंड गिरेगी उतनी बढ़ेगी। इट मीन शंकु का आयतन प्रति सेकंड कितना चेंज होगा, 12 सेमी क्यूब पर सेकंड। क्योंकि यहाँ पे शंकु के आयतन में चेंज हो रहा है, इसीलिए हम शंकु के आयतन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई। हम क्या करते हैं, r का मान निकालते हैं, r का मान। और r का मान क्यों निकालना है, क्योंकि लास्ट में आपको क्या पूछा गया, शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। ऊंचाई जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा शंकु की हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रेत गिरेगी शंकु की हाइट बढ़ती जाएगी। तो आपको क्योंकि हाइट निकालना है इसलिए h को तो आपको रखना ही पड़ेगा, r को आप h में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे h का मान क्या है, r/6। तो यहां से अगर आप r की वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6h। तो यहाँ पे रखोगे 6h और इसका करेंगे होल स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई, ये आएगा 36h की स्क्वायर इंटू h। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई, और 3 से 36 को आप कैंसिल आउट करते हो तो कितना आएगा जी, 12 पाई h की क्यूब। ये आ गया जी v का मान। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, बिकॉज ऑफ v का मान आया है 12 पाई h की क्यूब। v की वैल्यू कितनी है जी, 12 पाई h की क्यूब। तो अब हम करेंगे इसका डिफरेंशियल, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 पाई बाहर रहेगा, d अपॉन dt, h की क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे आप तो 12 पाई h की क्यूब का कितना आएगा, 3h स्क्वायर dh अपॉन dt, और ये है लेफ्ट में dv अपॉन dt। तो देखिए ध्यान से, dv अपॉन dt की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 36 पाई h का स्क्वायर dh अपॉन dt। तो आपके पास सभी वैल्यू मौजूद है। dv अपॉन dt की वैल्यू है 12, रख दीजिए 12, 36 को 36, पाई की वैल्यू पाई इंटू h की वैल्यू है 3, तो h का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और ये आ जाएगा dh अपॉन dt। तो यहां से जब आप कैलकुलेशन करोगे dh अपॉन dt की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में आएगा 12 अपॉन 36 इंटू 9 इंटू पाई। तो आपके पास रहेगा 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो 1 अपॉन 27 पाई, ये आपका आंसर रहेगा 1 अपॉन 27 पाई। हाइट के अंदर जो इंक्रीजिंग की जो रेट है वो रहेगी 1 अपॉन 27 पाई सेमी पर सेकंड। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। चलिए चलते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, बढ़ चले हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कण वक्र 6y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 2 की दिशा में गति कर रहा है। तो आपके पास वक्र क्या है, वक्र है 6y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 2। वक्र पर उन पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है जहां पर x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। मतलब y निर्देशांक जो है x के कंपैरिजन 8 गुना 8 मल्टीपल स्पीडली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीन्स हमें ये दिया है, क्या दिया है कि y में जो चेंज हो रहा है मीन्स dy अपॉन dt, y में जो चेंज हो रहा है वो x में चेंज
की तुलना में 8 गुना ज्यादा हो रहा है, कि y जो है वो x के मुकाबले 8 गुना तेजी से चेंज हो रहा है। इट मीन्स dy अपॉन dt की वैल्यू जो है 8 गुना ज्यादा है dx अपॉन dt से। तो अगर हम दोनों तरफ dt से dt कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या रहेगा, dy इज इक्वल टू रहेगा 8 इंटू क्या रहेगा dx। इट मीन्स dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 8। आ जाइए मेनली क्वेश्चन की तरफ। इस इक्वेशन का हम क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट x के हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। इसका विथ रिस्पेक्ट x के हम डिफरेंशियल करेंगे तो 6y का डिफरेंशियल रहेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल रहेगा 3x स्क्वायर और 2 का डिफरेंशियल रहेगा 0। तो 6 इंटू dy अपॉन dx की वैल्यू, dy अपॉन dx की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू रहेगा 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा 8 6 48 अपॉन 3। तो x स्क्वायर की वैल्यू रहेगी 16, तो x की वैल्यू रहेगी प्लस की 4 और माइनस की 4। x की वैल्यू आ गई। आपको उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, बिंदुओं का मतलब आपको कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो कि जो कोऑर्डिनेट होता है, एक जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक वैल्यू होती है x की और दूसरी वैल्यू क्या होती है y की। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है जी, एक तो पॉजिटिव 4 है और एक x की वैल्यू आ गई नेगेटिव 4। तो सेकंड वैल्यू क्या होगी, सेकंड वैल्यू के लिए हम x की वैल्यू को हमारे इस क्वेश्चन में कर देंगे पुट। तो 6y इज इक्वल टू 4 की क्यूब रखेंगे तो 4 की क्यूब होता है 64 प्लस 2। तो 6y 64 प्लस 2 हो जाएगा 66। इट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 11। इट मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 11। जब x का मान 4 हो तो y का मान हमें 11 मिल रहा है, और जब x का मान -4 हो तब y का मान कितना मिलेगा। तो 6y -4 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 64 रहेगा प्लस का 2 रहेगा। तो 6y इज इक्वल टू माइनस का रहेगा 62, देन y की वैल्यू रहेगी -62 अपॉन 6। इट मीन्स -31 अपॉन 3। यस, तो जब x का वैल्यू -4 हो तो y की वैल्यू -31 अपॉन 3 कर देंगे। तो इन्हें हम कोऑर्डिनेट के रूप में लिख देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा 4 11, सेकंड रहेगा -4 -31 अपॉन 3। तो ये हो गया जी आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। एक्सरसाइज 6.1 हम कर चुके हैं यहाँ पे खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।